जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर के अगले टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम पांचों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर कर रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बड़े बड़े स्टेजेस जो टाइम के साथ होती गई हैं। Each generation represents significant technology advancement that have been improved the computer speeds, size, cost, reliability and functionality. हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी का लेवल बेहतर हुआ, कंप्यूटर्स ज्यादा फास्ट, छोटे, सस्ते और रिलायबल होते गए। पहले के जमाने में कंप्यूटर्स जनरेशन सिर्फ हार्डवेयर के चेंजेस पर बेस्ड थे, जैसे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स, फिर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर आए। लेकिन आज के समय पे कंप्यूटर जनरेशन डिफाइन करने के लिए हार्डवेयर के साथ साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट को भी देखा जाता है, जैसे एआई, मशीन लर्निंग और स्मार्ट फीचर्स जो मॉडर्न कंप्यूटर को और इंटेलिजेंट बनाते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि ये जो इंटीग्रेटेड चिप या आईसीज थी, इन्हीं को कंप्रेस करके वीएलएसआई चिप्स के अंदर यूज किया गया। और तब आया हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, और यूएलएसआई जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को छोटे छोटे कंप्रेस करके इस वाले चिप्स के अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैसे कैसे कंप्यूटर्स जनरेशन्स के साथ साथ छोटी होती गई। यहाँ हमें दिख रहा है फर्स्ट जनरेशन कितनी बड़ी कंप्यूटर्स थी, सेकंड जनरेशन उनसे थोड़ी छोटी, थर्ड जनरेशन फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा और छोटा, और फोर्थ जनरेशन में पोर्टेबल हो गए कंप्यूटर्स, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो गई। और फिफ्थ जनरेशन में तो हमारे साथ ही जाती है, जैसे कि ये हमारा मोबाइल को हम लोग देख सकते हैं, ये भी क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब है पहला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। पहला कंप्यूटर का एग्जाम्पल देखा जाए तो उसका नाम है ENIAC, जिनका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पूरे विश्व का, डेवलप्ड बाय जे प्रॉस्पर इकार्ट एंड जॉन मकॉले एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे प्रॉस्पर इकार्ट और जॉन मैकेले द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया। इनका साइज बहुत बड़ा था, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, कितना तो 30 गुणे 18 फीट लंबा था, ये 30 टन का वजन था, और इसको बनाने में खर्च 3 करोड़ रुपए लग गए थे मात्र। और इनका पावर कंजप्शन की बात की जाए तो लगभग 15,000 वाट्स ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, और इनको चलाने के लिए एसी का रिक्वायरमेंट था। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज किए गए थे, तो लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, 70,000 रजिस्टर्स लगे थे, और 10,000 कैपेसिटर, 6,000 स्विचेस लगाए गए थे। फीचर्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, ये बहुत बड़े थे और हैवी थे,
स्लो प्रोसेसिंग, ये काम स्लो करते थे। एक तो बड़ा साइज था इनका, लगभग लगभग एक फ्लोर के बराबर होते थे, लेकिन ये काम बहुत ही स्लो करते थे। जनरेट लॉट ऑफ हीट, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इतना कि आप इनके ऊपर चाय रख कर बना सकते हैं, इतना हीट प्रोड्यूस करते थे। वेरी हाई कॉस्ट, ये 3 करोड़ रुपए ही लगता था इनको बनाने में, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। नॉन पोर्टेबल, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना संभव नहीं था, क्योंकि ये पूरे फ्लोर के बराबर थे। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आज हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, पूरे फ्लोर पर है कंप्यूटर, अब इनको पैक करके घर लेकर चले जाएं, इतना संभव नहीं था। कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता था, जैसा कि हमने अभी देखा 15,000 वाट का इलेक्ट्रिसिटी लगता था, जो कि एक छोटे से गांव को पूरा चलाने के बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते थे, इनको चलाया जाता था। इनके एग्जांपल्स अभी हम लोग देखें, इनियाक, एडवैक, यूनिवैक और आईबीएम। आईबीएम शुरुआती दौर में बहुत ही पॉपुलर कंपनी था, जो कि कंप्यूटर्स बनाने में इन्वेस्ट कर रहा था। नेक्स्ट, इसमें जो कंपोनेंट्स थे वो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब देखने में एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की तरह होता है, या इलेक्ट्रिकल बल्ब की तरह होता है, और ये हमारा बिजली यूज करने के लिए, बिजली को, करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और इनमें जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था, जो कि मेमोरी के लिए किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं हमारा ये क्या है, तो इनियाक कंप्यूटर है, जो कि देख पा रहे हैं पूरे एक फ्लोर के बराबर है, और इसमें बहुत सारे स्विचेस यहाँ पे लगाए गए हैं, और बहुत सारे तार दिख रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाना इनको संभव नहीं है, इसी के कारण। नेक्स्ट, ये दिख पा रहे हैं कितने कॉम्पैक्ट डिजाइन है ये सभी फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर के। यूनिवैक हो गए, ये सभी हमारे ह्यूमन से भी बड़े थे कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए, जो कि साइज में छोटे थे और फास्ट थे, और हीट भी कम जनरेट करते थे। एकदम मॉडर्न अपग्रेड था ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। इसमें मैग्नेटिक कोर यूज किया गया मेमोरी के पर्पस से, जिनको बनाया था जॉन वॉन न्यूमन ने। इनका यूज बिजनेस और इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा था, बिजनेस में और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जा रहा था। ये साइज में छोटे थे, काम में भी तेज थे, और बिजली भी कम लेते थे। ये फर्स्ट जनरेशन के अपग्रेडेड वर्जन्स थे, लेकिन अभी भी ये एक्सपेंसिव थे, यानी कि थोड़े महंगे थे। एसी की जरूरत अभी भी पड़ रही थी इनको, क्योंकि ये हीट जनरेट करते थे ट्रांजिस्टर्स, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, क्योंकि जहां हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देखें तो पूरे एक फ्लोर के बराबर थे, वहीं हमारे सेकंड जनरेशन के ये ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हमारे हाफ फ्लोर के बराबर हो गए, यानी कि लगभग 2-3 कमरों के बराबर। यहाँ हम देख पा रहे हैं अब हमारा कंप्यूटर छोटा हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब बड़े बड़े थे और ट्रांजिस्टर छोटे छोटे हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सभी हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल। ये देख पा रहे हैं पूरे, अब ये एक फ्लोर से हाफ फ्लोर के बराबर हो चुके हैं। अब आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर्स थे उनको अब एक सर्किट के रूप में यूज किया गया, जिसको बनाया था जैक किलबाई ने। इंप्रूवमेंट, मेन मेमोरी इंक्रीज अप टू 4 MB। यहाँ ये सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था कि हमारे मेमोरी कितना का हो गया था, तो 4 मेगाबाइट। और अभी के दौर के कंप्यूटर्स, या फिर अभी हम लोग देखें तो हम लोग 4 MB का तो एक इमेज ही खींच लेते हैं, जितना का हमारा पहले मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का पूरा मेमोरी का साइज हुआ करता था।
इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आ जाने से हमारा ट्रांजिस्टर्स जो थे उनको पूरे एक छोटे से चिप में बना दिया गया था। एक छोटी सी चिप में ही पूरा सेटअप था, जिससे हमारा कंप्यूटर और भी छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गया और मेंटेनेंस भी कम लगने लगा। मतलब लगभग घर के यूज करने लायक हो चुका था कंप्यूटर, लेकिन अभी भी कॉस्टली था और इलेक्ट्रिसिटी लेकिन बहुत कम लगता था, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता था। इसके एग्जांपल्स में हम लोग देखें तो IBM 360 सीरीज आता है और PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर कंप्यूटर। यहाँ हम देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे हैं। तो ये छोटे से चिप में आ गए हैं। यहाँ क्या किया गया है, तो ट्रांजिस्टर सबको मिला के और एक छोटे से चिप के अंदर भर दिया गया। ये हमारे एक रूम के बराबर हमारे कंप्यूटर्स हो चुके हैं। यह हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ये पर्सनल यूज में भी अब यूज कर सकते हैं। अब है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर यूजिंग VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वही टाइम था जब माइक्रो प्रोसेसर आया। पूरा CPU एक छोटी सी चिप के अंदर, मतलब पूरा दिमाग अब एक कॉइन जितनी चिप में फिट हो गया। अब कंप्यूटर छोटे हो गए, फास्ट थे और सबके बजट्स में आने लगे। लैपटॉप, डेस्कटॉप सब इसी जनरेशन की देन है। ये वाइडली यूज किया जाने लगा, मतलब कि पूरे घर में भी इनका इस्तेमाल किया जाने लगा और ये पर्सनल यूजेज में यूज हो रहे थे। इनके इस्तेमाल के लिए AC की आवश्यकता नहीं थी। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी इसी दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, डेक 10, क्रे फर्स्ट, क्रे सेकंड, ये सभी क्या है, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स कैसे हैं, ये छोटे से हैं जिनमें क्या किया गया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट को भी कॉम्पैक्ट करके और कंप्रेस इसी में हम लोग फिट किए हैं और इस टाइप के चिप्स में ही पूरा हमारा CPU आ गया है। यहाँ हम लोग डेक 10, ये एग्जांपल है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल। अब आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि ULSI टेक्नोलॉजी का यूज करता है। यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करके उसको एक छोटे से चिप के अंदर लगाया गया, जिससे हमारा कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। इसमें ये जो कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये AI का दौर है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जाता है इसके अंदर। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि आगे इंट्रोड्यूस होगा और ये फ्यूचर है आने वाला हमारा कंप्यूटर। यूज ऑफ AI सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, बहुत छोटे साइज हो गए हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर छोटे हैं, फास्ट है और सबके बजट में आने लगे हैं। ठीक है, ये जनरेशन AI का है। कंप्यूटर अब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते, सोचने, सीखने और डिसीजन लेने लगे हैं, जैसे कि कोई इंसान की तरह। आपका मोबाइल, आपका एलेक्सा, सिरी सब इसी जनरेशन के अंदर आते हैं। यहाँ ये कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम लोग का डिसीजन लेने के योग्य भी है और ये हमारे पढ़ाई में यूज करते हैं और खुद ही हमारे ही बताए गए प्रॉम्प्ट से ये सीख रहा होता है, ये खुद भी सीख रहा होता है, ये लर्न कर रहा होता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर्स और रोबोट्स इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हम लोग यूज भी कर रहे हैं। अब समरी देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। हमारा पहला जनरेशन 1946 से 1958 तक था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। इनका साइज बहुत छोटा था और स्पीड में स्लो थे और पैसा बहुत ज्यादा लगता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। तब आया हमारा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का दौर 1959 से 1964 के पीरियड को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई, तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया। इनका साइज बड़ा हो गया और ये फास्टर थे और
कॉस्ट भी इनमें ज्यादा लगता था, लेकिन ये सभी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कम थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1970 के कंप्यूटर्स को बोला जाता है। इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको शॉर्ट में आईसी बोला जाता है। ये सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से स्मॉलर थे साइज में, और फास्ट भी काम करते थे, और पैसा भी इनमें कम लगता था। तब आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1971 से अभी तक यूज किए जा रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें टेक्नोलॉजी जो यूज होती है उसका माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, या वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। साइज ये काफी छोटे हैं, इनको पोर्टेबल है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। स्पीड काफी तेज है इनका, और इनमें पैसा कम लगता है बाकी तीनों जनरेशन के मुकाबले। तब आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1990 से अभी फ्यूचर्स में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनका भी नाम क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इसी जनरेशन के अंदर है, जो कि हमारा फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर होने वाला है। एक्सट्रीमली स्मॉल, इनका साइज बहुत छोटा होने वाला है। नैनो कंप्यूटर्स इन्हीं के अंदर आएंगे। अल्ट्रा फास्ट, यानी बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी से फास्ट है ये। और वेरी अफोर्डेबल, यानी कि हम लोग 4 से 5 हजार के अंदर एक बढ़िया सा मोबाइल, जो भी स्मार्टफोन होते हैं, वो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं। और वो भी क्या है, एक प्रकार का फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही है। ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस वीडियो में थे, उनका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन था रिप्रेजेंट द नंबर 4502 ऑन अबाकस। तो इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई एक अबाकस ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारी लाइंस का अबाकस है। जो ये जितने डिजिट के हमारे नंबर्स दिए गए रहते हैं, उतने लाइंस का हमको अबाकस चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देख पा रहे हैं 1000 प्लेस तक का हम लोग को अबाकस चाहिए। यहाँ हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसमें 4 लाइन पे ही रिप्रेजेंट किया गया। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे हर कॉलम पे, और हम जानते हैं कि इस साइड से कॉलम्स को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। पहला वाला कॉलम वंस को दिखा रहा होता है, दूसरा वाला कॉलम टेंस को, तीसरा 100, और इसी तरह 1000, 10,000 सो ऑन आगे बढ़ते जाता है। अब हम लोग को इस पे 4 दिखाना है। 4 दिखाने के लिए हम लोग नीचे वाले बॉल्स को ऊपर की तरफ इस लाइन पे टच करेंगे। जो भी इस लाइन से टच की रहती है बॉल्स, उन्हीं को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 1000 लाइन पे 4 बॉल टच किया गया है, तो इसको 4 दिखा रहा है। 5 दिखाने के लिए हम लोग ऊपर वाले बॉल्स को ले आते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जितने बॉल्स होते हैं उनका वैल्यू कितना होता है, 5 के बराबर, और नीचे जितने भी हैं उन सभी का वैल्यू 1 के बराबर होता है। फिर इस वाले लाइन में 5, इस लाइन वाले में 0, और इस लाइन में 2 बॉल्स को ऊपर करेंगे। नेक्स्ट, नेपियर बॉन्ड्स का यूज करके हमें आंसर निकालना था दिए गए क्वेश्चंस का। तो हम लोग नेपियर टेबल, जो नेपियर बॉन्ड्स है, उस टेबल का यूज करके हम लोग 657 का हम लोग नंबर लिख लेंगे। किसके सामने का, तो जो कि हमारा 5 के सामने होगा टेबल में। इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को देंगे, और 6 को देखेंगे कितने प्लेस तक, तो 5 प्लेस तक। ठीक है, हम लोग यहाँ 6 को देखें, और 6 को कितने प्लेस पे, 5 पे क्या लिखा है, 3 और 0। 3 0 को हम लोग को यहाँ एक बॉक्स में लिख देंगे, क्या है, 3 और 0। इसके बाद से हम लोग 5 को देखेंगे। 5 को हम लोग कितना प्लेस तक देखेंगे, 5 प्लेस तक। 5 यहाँ पे है टेबल में, और इसको 5 प्लेस पे यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या है, तो 2 और 5। 2 और 5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, 2 और 5। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 7 को देखेंगे। 7 को कितना पे, 5 पे। 7 को 5 यहाँ पे, ये क्या है, तो 3 और 5। 3 5 यहाँ हम लोग लिख देंगे, 3 और 5।
इसके बाद हम लोग को डायगोनली ऐड करना है। डायगोनली ऐड करने के लिए ये 5 को 5 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 5 + 3 8 लिख देंगे, और इसके बाद से 0 और 2, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, और ये 3 को ऐसे ही। इसी तरह हम आंसर निकाल पा रहे होंगे कि 657 × 5 क्या आ जाएगा, तो 3285। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। इसका आंसर मिल रहा होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।